हेलो दोस्तों, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको लोग को पता ही आज और आप लोगों को सामने पे दिख भी रहा है, ये हमारे बापू जी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा के बल पे ही झुका दिया था। ठीक है, जैसे कि आप लोग इनसे अवगत होंगे। आज आप सभी ने स्कूलों में गांधी जयंती को अच्छे से मनाया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी भी देंगे, अभी इसके बाद गांधी जी के बारे में आपको बताएंगे भी। तो अभी फ़िलहाल अपनी क्लास के स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो गांधी जी के देख रेख में वो क्लास रहेगी। वो हमें देखते रहेंगे, हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे आप लोग पढ़ते हैं, वो देखते रहेंगे और हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज से क्लास को। और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अरुण देव क्लासेस में। गांधी जी हमारे बड़े हैं और हम छोटे हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इनके साथ इतनी बड़ी फ़ोटो इनके साथ लगाएं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारी जो क्लास रहेगी बापू स्पेशल क्लास रहेगी। और इस क्लास का नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आज गांधी जयंती है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ लॉगरिथम फंक्शन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। इस क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपका लॉगरिथम फंक्शन के बारे में कि लॉगरिथम फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ज़रा और आगे चलते हैं आज के बाद में। अब इसमें जो आपके टॉपिक है बच्चों वो जरा हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक आपके पास क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले अगर बात करें आपका, देखिए पहला क्या है आपका डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथम डिफरेंशिएशन फार्मूला। देखो इसमें कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके फंक्शन दी पावर फंक्शन है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो फंक्शन की फंक्शन रहते हैं, मतलब फंक्शन की पावर में रहते हैं। यानी कि आपका अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है तो इसकी पावर में भी कोई ना कोई फंक्शन रहेगा, कोई ना कोई फंक्शन रहेगा। यही हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है। इसको ही हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरे पास देखी होगी तो वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। हाँ, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फंक्शन दी पावर फंक्शन का हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूँ। जरा देखिएगा। पहले अगर बात करें तो हमारे पास जो दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। एफ एक्स की पावर जी एक्स मतलब कोई मेरे पास पावर है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स, कोई फंक्शन क्या है एक्स है। ठीक है, चलो मान के चले साइन एक्स है। क्या है आपके पास? साइन ऑफ एक्स दे रखा है। इसकी भी पावर में कोई ना कोई फंक्शन, मान लो मैंने एक्स दे दिया, तो ये मेरे पास क्या होगा, फंक्शन दी पावर फंक्शन। फंक्शन दी पावर फंक्शन, तो यही मेरे पास क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, उसकी थोड़ा सा आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, लेट्स सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू, मेरे पास दे रखा है f ऑफ x की होल पावर g ऑफ x, g ऑफ x। इस तरीके से मेरे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूंगा जरा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लॉग का काम करेंगे। लॉग, जिन बच्चों ने लॉग नहीं पढ़ा है वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको लॉग की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत अच्छे से लॉग को मैं समझाया और आज भी मैं फिर से लॉग को समझाऊंगा क्लास में, जो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसको लॉग को डिटेल में पढ़ना है वो जाके आप डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिलेगी वहाँ पर, उस पर क्लिक करें, वीडियो को पूरी देखें, आपको पूरा लॉग समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लॉग में आपको कभी मिस्टेक्स नहीं होगी। यहाँ तक कि आप एनडीए के एग्जाम में जब बैठोगे वहाँ 1 से 2 क्वेश्चन लॉग आते हैं अलग से। ठीक है, उनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, लॉग का मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आएगी, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, और ये ब्रैकेट के अंदर सारा आ जाएगा एफ एक्स की होल पावर जी ऑफ एक्स। इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। इस टाइप से मेरे पास पूरी कंडीशन आ जाती है। अब पहला सवाल ये पूछता है कि सर सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है बच्चों, लॉग की मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊँ क्या होता है। देखो, लॉग मेरे पास होता है, यदि मेरे पास एक्स की पावर वाई है, एक्स की पावर वाई है, और मुझे लॉग से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, लॉग से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, देखिए, लॉग ए की पावर m मेरे पास फंक्शन दे रखा है। एट दैट टाइम पे क्या होता है बच्चों, m आगे आ जाता है और लॉग के साथ a एज इट इज रह जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉग का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ओपन इस तरीके से हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स द पावर वाई, एक्स द पावर वाई, ये दे रखा है लॉग एक्स द पावर वाई। वही कंडीशन तो है, लॉग एक्स की पावर वाई, वही चीज़ है। तो अब ये कैसे ओपन होगा, ये कैसे ओपन होगा, तो कैसे ओपन होगा मैं आपको बताता हूँ। लॉग में क्या होता है बच्चों, हमेशा यदि पावर वाला कोई फंक्शन आ जाता है या
कोई भी आगे पावर 1 2 3 या कोई फंक्शन पावर में आता है, कुछ भी आता है, तो वो क्या आता है, आगे आता है। मतलब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, y log of x, y log of x। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आता है, फंक्शन ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉग के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं, वहाँ मैं आपको ज़्यादा अच्छे समझाऊंगा। देखिए, तो लॉग के बारे में डिस्कस करते हैं, लॉग के बारे में, ठीक है। लॉग अब किस तरह से काम करता है, ये थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मस्त तरीके सॉल्व करेंगे। लॉग के बारे में बताता हूँ आप लोगों को पहले, ठीक है। यदि मेरे पास क्या दे रखा है, लॉग ए बी दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी, मल्टीप्लाई में दोनों, ठीक है। तो कैसे ओपन होता है मैं आपको बता दूं, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी। यही चीज़ उल्टी भी होती है, यदि मैं लॉग ए प्लस लॉग बी मेरे पास दे रखा है, देन वी कैन राइट लॉग ए बी। इज दैट क्लियर। दूसरी कंडीशन मेरे पास होती है बच्चों, लॉग ए की पावर एम, ए की पावर एम, ऐसी कंडीशन आ जाती है। एट दैट टाइम पे वी कैन राइट एम लॉग ए। इज दैट क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, लॉग ए बाई बी, ए बाई बी, मतलब ऊपर कोई फंक्शन है, नीचे कोई फंक्शन है, ठीक है। हमने लॉग से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। एट दैट टाइम पे वो कैसे ओपन होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो होता है लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी। तो इस तरीके से बच्चों क्या होते हैं, ये फंक्शंस ओपन होते हैं। दूसरी चीज़ बताता हूँ, देखिए एक चीज़ और आपके पास होती है, वो क्या होती है, यदि मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है इस तरीके से, लॉग बेस में बी दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है, कि सर अब इसको ओपन कैसे करेंगे। तो बच्चों इसको कैसे ओपन करेंगे, देखिए लॉग ए अपॉन लॉग ऑफ बी, इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन, मतलब एक और कंडीशन लेते हैं। देखो अगर मेरे पास इस तरीके से दे रखा है, लॉग बेस में बी है, ऊपर ए है, और मुझे क्या करना है, बेस चेंज करना है, मतलब ए को बेस में लेके आना है और बी को ऊपर लेके जाना है। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आपका क्या आएगा, इक्वल टू में आएगा 1 अपॉन लॉग ए और बी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका लॉग खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉगरिथम को पढ़ते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन भी वहाँ पे मैंने समझाए हैं, कॉन्सेप्ट भी सिखाया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम लॉग को डिफाइन करते हैं। अब आप बोलोगे सर लॉग के बारे में आपने थोड़ा बहुत बता दिया है, थोड़ा आइडिया आ गया कि इस तरीके से आप ओपन करोगे, ठीक है। लेकिन सर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स का मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, तो उसका आंसर बच्चों होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स जो मेरे पास आएगा, वही क्या होता है आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोग क्या समझते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं कि डी बाई डी एक्स मेरे पास यदि लॉग, सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर आता है, लॉग एक्स स्क्वायर आता है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले लॉग का जो डिफरेंशिएट होता है, तो 1 अपॉन आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए पूरी टर्म क्या है, स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बात आई एक्स स्क्वायर की, तो मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स बच्चों हम लेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर का, किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का लेंगे। तो मेरे पास जो बच्चों वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो 2 अपॉन एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम लॉग को डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास साइड लॉग की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। येलो पेन से जो मैंने किया है वो क्वेश्चन मैंने आप सॉल्व किया है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है और ये आपका 6 है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी 6, हाँ 5 ही है, ये मेन प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज़ होने वाली है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स है, लॉग साइन ऑफ एक्स है, जो प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। एट दैट टाइम पे जो आंसर होगा बच्चों 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स। अब आंसर क्या आएगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा। अब भैया साइन एक्स का क्या हो जाएगा ऊपर, कॉस ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स। अब मेरे पास आंसर जो बच्चों आया है वो आया है कॉट ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स। मतलब क्वेश्चन मेरे पास ये था, आंसर मेरे पास ये आ गया। कैसे किया, लॉग का मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो ये पूरी जो टर्म थी, ये वाली पूरी टर्म क्या कहलाएगी आपकी, एक्स कहलाएगी। ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी। तो 1 बाई एक्स हो गया, यानी कि 1 बाई साइन एक्स। क्लियर हो गया। लेकिन भैया जो x आपके पास है ना, वो आपके पास खुद में एक फंक्शन है, तो उसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, साइन का भी डी बाई डी एक्स निकालेंगे मल्टीप्लाई के साथ। एट दैट टाइम पर जो आंसर आ जाएगा, साइन को आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, तो आगे पास कॉस एक्स आ गया। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका कॉट एक्स होता है। यू नो वेरी वेल, ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी चीज़ ये आती है आपके पास, एक और आता है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ये सॉरी
ए दी पावर एक्स ये मेरे पास है, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, यदि मेरे पास आता है टू दी पावर एक्स, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है बच्चों, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ टू इंटीग्रेशन में उल्टा आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका इसका डिफ्रेंशिएशन होता है यदि ए दी पावर एक्स आपके पास आ जाता है, जो कि हमने अगर आप डिफ्रेंशिएशन की पूरी जो सीरीज़ हमारी चल रही है, आज हमारे पास 10वीं क्लास है, कंटिन्यूस सीरीज चल रही है, अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है इस चीज़ का, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बताने की कोशिश करी है, तो वही चीज़ है। तो आज के पहला क्वेश्चन करते हैं, उससे समझते हैं, फिर धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल अप करता चला जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और पूरी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन जिनमें फंक्शन दी पावर फंक्शन होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे एनडीए के लिए पढ़ते हैं उनके पास एग्जाम में एफ एक्स की पावर जी एक्स वाले क्वेश्चन अगर आपके डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, उनके लिए मेरे पास एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, विद इन 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं, ठीक है। उसको बताएंगे जब हमारा क्लास पूरा हो जाएगा, फिर आपको टिक्स की वीडियो लेके आएंगे बस, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स द पावर एक्स, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स द पावर एक्स, मेरे पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय लॉग, ठीक है। जैसे मैं लॉग का मल्टीप्लाई दोनों साइड करूंगा बच्चों, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मैं आपको बता दूं, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स दी पावर एक्स, ठीक है। अब एक्स दी पावर एक्स है मतलब किसी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो ये ऊपर जो पावर होती है अभी मैंने बताई वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। मतलब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू रहेगी वो लॉग वाई एज इट इज़ रहेगी। अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो एक्स आगे आगे जो पावर में था और ये आपके पास आ गया इस तरीके से, तो ये आपके पास क्या बन गई, बेसिक कंडीशन बन गई। यहाँ से आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं, पेन कलर चेंज करते हैं और आगे करते हैं सॉल्व। देखिए ये हो गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डी वाई डी एक्स करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर सकता हूँ, डी वाई डी एक्स इस तरीके से। तो दोनों को बच्चों में अब क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। जैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/x, मतलब लॉग वाई का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1/y। तो 1/y मेरे पास आ गया। और y खुद में एक फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव होगा, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की, और ये है y। तो अब क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स। इज दैट क्लियर। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, इस साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो x लॉग x दो फंक्शन आ गए, ठीक है। एक को आप u मानोगे, एक को v मानोगे, चेन रूल लगेगा। लॉगरिथम फंक्शन में या आप फंक्शन दी पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन में दो चीज़ें ध्यान रखना, लॉग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, चेन रूल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दोनों रूल बहुत मायने रखते हैं, इसके बिना आपके क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ u, इसको मान लेते हैं हम लोग u, इसको मान लेते हैं v, इसको मान लेते हैं v। और आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था, साइड में करता हूँ फिर मिटा दूंगा, ठीक है। u और v मेरे पास दो अगर क्वेश्चन दे रखे हैं, देन वी कैन राइट v एज इट इज़ रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ u, ठीक है। बीच में आएगा प्लस और u आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ v डी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों में क्या कर रहा हूँ, x को रख रहा हूँ कांस्टेंट, x को रखूँगा कांस्टेंट। तो x को रखा मैंने कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स मैंने किसका किया, लॉग एक्स का किया। किसका किया, लॉग ऑफ एक्स का किया। फिर बीच में लगाया भैया प्लस का साइन रखा। अब लॉग एक्स को रखेंगे कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बस ये काम करना था, हो गया जी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1/y वाई डैश में इसको मान रहा हूँ, कौन सा डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश मान लेता हूँ, क्योंकि स्पेस की दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों वैल्यू आएगी x, log x का यदि मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ देन वी कैन राइट 1/x। तो 1/x मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर हो गया। बीच में आ गया प्लस का साइन, ठीक है। log x तो बच्चों एज इट इज़ रहा, log x एज इट इज़ रहा। x का डिफरेंशिएट होता है 1, x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1। और एक चीज़ गौर करो, यहाँ से ये कट गया तो 1 बचेगा। अब मेरे पास y डैश की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, y उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो y आ गया बाहर, अंदर बच गया 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए जो y था ये चले गया इधर मल्टीप्लाई में चले गया, तो y 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। अब जो वैल्यू हमने एज्यूम करी थी स्टार्टिंग में वही हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास जो y डैश की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, गौर फरमाइएगा। देखो यहाँ y की वैल्यू यही तो है, तो y की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में जाओ, y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x दी पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग ऑफ
एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, वाई डैश की वैल्यू आ गई, वाई डैश की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जरा उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स दी होल पावर x। ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको स्पेस की भी दिक्कत न रहे, बिल्कुल कोई भी चीज़ मुझे मिटाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो y लॉग ऑफ x की होल पावर x। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, क्वेश्चन का ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉग y से मल्टीप्लाई करूँगा, फंक्शन दी पावर फंक्शन, आँख बंद करके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, ठीक है, लॉग ऑफ x की होल पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई बच्चों वो क्या आ गई, लॉग y, ठीक है, x लॉग ऑफ x, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब यदि मैं dy dx करूँ y का, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास dy dx करूँ, dy dx ऑफ x लॉग ऑफ x, ये मेरा पूरी कंडीशन आ गई। आप लोग एक बार देख सकते हो, पूरी अच्छे तरीके से मैंने इसको लिख दिया रिटर्न में। क्लियर हो गया? अब बारी किसकी है, डिफरेंशिएशन की। अब किसी बारी है डिफरेंशिएशन की, वो हम करते हैं अगले पेन से ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स कहते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है बच्चों, आपका 1/y होता है। कितना होता है, 1/y मेरे पास आ जाएगा, और y डैश हम उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले रिपीट किया था। यहाँ पे देखो चेन रूल लगेगा, ये आपका u फंक्शन हो गया, ये कंप्लीट वाला v फंक्शन हो गया, कंप्लीट वाला क्या हो गया, v फंक्शन हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, वही रूल हम अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x, यहाँ पे हम लोग उल्टा कर लेते हैं थोड़ा ताकि स्पेस की कमी ना रहे। लॉग ऑफ x को मैंने रखा कांस्टेंट, लॉग ऑफ x को बच्चों मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट किसका करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x का। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डी वाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, बीच में डाल दिया प्लस, बीच में प्लस डाल दिया। नेक्स्ट में हम x करेंगे और डी वाई डी एक्स कैसा करेंगे, लॉग ऑफ x। क्लियर हो गया भाई, ये चीज़ तो हो गई। और वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ 1/y y डैश इज इक्वल टू, ठीक है, लॉग ऑफ x, और x का तो होता है 1, x का क्या होता है 1 होता है, प्लस। ठीक है, अब x को मैंने रखा भैया एज इट इज़, x तो एज इट इज़ रहा। लॉग का करेंगे बच्चों, देखो इस वाले लॉग के लिए ये पूरा x कहलाएगा। तो यानी कि 1/log x, 1/log ऑफ x। अब ये पूरा कंप्लीट आ गया नीचे। अब इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई डी एक्स और log x वो दोबारा क्या हो जाएगा आपका 1/y हो जाएगा। यानी कि मैं दोबारा क्या रखता हूँ आपका, ठीक है, 1/x। इस तरीके से मैं रिटर्न में इसको लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? x से x क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कट जाएगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखो ना, log का जब मैं डिफरेंशिएट तो 1/x यानी कि log x आ गया, log x करेंगे तो 1/x फिर से आया तो कट गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, 1/y y डैश इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ठीक है, प्लस 1/log x, 1/log x। बस कुछ नहीं करना है भाई, यहीं पर हमारे पास आंसर आने वाला है। यहीं पे क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे मैं आंसर येलो पेन से लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो y डैश की जो वैल्यू आ रही है वो क्या रही है देखिए। अब ये y यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या आपके पास क्या बन जाएगी, देखिए y एज इट इज़ आ गया, बस मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ गया सेम। ठीक है, तो लॉग ऑफ x प्लस 1/log ऑफ x, ये चीज़ मेरे पास आ गई है। तो भैया y डैश की वैल्यू क्या आएगी, y डैश की जो वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू क्या थी, log x की पावर होल x, log x की होल पावर x, और ब्रैकेट में आप इसको पीछे एज इट इज़ लिख दोगे और ये आपका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, वहाँ मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया, पीछे कुछ नहीं करना, इसको नीचे कॉपी मार देना। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, सिंपल सा है। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, log y का दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, जैसे मल्टीप्लाई किया तो जो पावर थी वो आगे आ गई इनकी x log x। ठीक है, गलती से log मत काट देना। ठीक है, तो log y का जब डिफरेंशिएट करूँगा बच्चों, तो डी वाई डी एक्स मैंने यहाँ लिखा, डी वाई डी एक्स मैंने यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पर दो फंक्शन आ गए, तो u और v मान के चलेंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि चेन रूल मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो y का जो डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा, 1/y होगा। तो 1/y आ गया, और y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो
वाई डैश आ गया इज इक्वल टू लॉग 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 एक्स को मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा और एक्स का डिफरेंशिएट किया, देन वी गेट लॉग लॉग एक्स। ठीक है, एक्स का तो 1 होता है। फिर यहाँ पे मैंने एक्स को कांस्टेंट रखा और दूसरे का किया, जैसे मैंने उसका किया तो कट फट करके मेरे पास से 1 बाई लॉग एक्स बच गया, 1 बाई लॉग एक्स बच गया, जो कि मैंने लिख दिया, बस कुछ नहीं करना। अब जो y था ये जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्यों जाएगा, क्योंकि मुझे y डैश को रखना है। किसको रखना है, y डैश को रखना है। तो y डैश को मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से रख लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे बहुत लेंथी होते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर पाएंगे लेकिन करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और पकड़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपका मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी साथ लेकर रखे हैं ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना हो कि सर ने एनसीईआरटी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करवाए हैं। आई थिंक एक पीपीटी काफ़ी नीचे आ गई है, तो ऊपर होनी चाहिए थी, स्पेस काफ़ी छूट रहा है। ठीक है, अगली वीडियो में ध्यान रखेंगे। फिलहाल आप गांधी जयंती पर फोकस करो। ठीक है, एक चीज़ पे तो ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं ना, गांधी जयंती आ गया, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स, इनके बारे में जब कोई गांधी जयंती होगी, आपका लाल बहादुर शास्त्री हो गया, अम्बेडकर जयंती होती है, इन सबको ना उनकी जीवनी पढ़ो। छुट्टी तो होती है उस दिन, स्कूल तो जाना नहीं होता है, तो कोशिश करो कि उनकी जो बायोग्राफी है उसको पढ़ने की कोशिश करो। यदि आप वो पढ़ रहे हो ना तो आधा टैलेंटेड आप ऐसे ही हो जाओगे। आपका माइंड ऐसे को, जो चीज़ हम प्रेजेंट टाइम पे आज सोच रहे हो ना, जो चीज़ हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम पे सोचते हैं कि ये करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वो चीज़ ना आज से ये मान के चलो 70-80 साल पहले वो चीज़ लोगों ने सोची है और करी भी है। अब सोचो वो लोग हमसे कितने फॉरवर्ड थे, और आज की जनरेशन उनसे खुद ही कल्पना करते हैं कि हम उनसे बेटर हैं। कितना ही कुछ कर लोगे, गांधी जी और अम्बेडकर जी का उनको बीट कभी नहीं कर पाओगे। दे आर ब्रिलियंट, जिनको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। असली होमोसेपियंस वो लोग हैं, हम लोग नहीं हैं। जो हम आज सोच रहे हैं ना, उस समय के लोग सोचते थे। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो कोशिश करो कि जब आपके नेशनल फेस्टिवल रहता है तो उस दिन आपको जो फेस्टिवल है ना उसके बारे में पढ़ो कि वो चीज़ हुई कैसे, क्या वो चीज़ है, वो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ पढ़ो। अब क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स। सर ये क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा, तो मैं बता दूं, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई कर दो भैया। ठीक है, लॉग का मल्टीप्लाई किया, देन वी कैन राइट, इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं, साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग का मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स आगे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्टकट मारते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई, थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डी वाई डी एक्स करूँगा तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। क्लियर हो गया, पेन चेंज करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, 1 बाई वाई, वाई डैश, वाई डैश इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एक साइन एक्स आ गया, एक लॉग एक्स आ गया। एक को मान लो u, एक को मान लो v, एक को कांस्टेंट रखो, यानी कि लॉग ऑफ x को मैंने रखा बच्चों कांस्टेंट, साइन x का डिफरेंशिएट किया तो मुझे आया कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x, बीच में प्लस का साइन। अब मैं क्या करूँगा, साइन ऑफ x को रखेंगे कांस्टेंट, साइन ऑफ x को रखा कांस्टेंट, लॉग x का भैया होता है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स तो x आ गया। ठीक है, तो यहाँ से y डैश की जब मैं वैल्यू निकालूँ, देन वी कैन राइट y लॉग ऑफ x कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ एक्स बाई एक्स, ये आपके पास आ गया है। तो y डैश की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या थी आपके पास, क्या दे रखी थी, y साइन एक्स, सॉरी x की पावर साइन एक्स, तो x की पावर साइन ऑफ x मेरे पास यहाँ पे आ गया। अंदर मेरे पास आ गया लॉग ऑफ x कॉस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x अपॉन x। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, कंप्लीट आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे को ब्रैकेट सोच रहे होंगे, तो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर कॉस x मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लॉगरिथम के क्वेश्चन करने हैं, सिंपल सिंपल से, बस कुछ नहीं है। आपका मेथड सही होना चाहिए, लॉग का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा आपको चेन रूल अच्छे से आना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करोगे। ठीक है, ये आपका सेम ही ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर आधारित तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ये मैं दो टाइप के क्वेश्चन आपके लिए हैं, एक ये वाला क्वेश्चन लिया है मैंने और एक ये वाला लिया है, तो इसको दोनों कराएंगे हम लोग। मैं इस क्वेश्चन फोकस करते हैं। चलो ये तो थोड़ा सिंपल ही लगा, लॉग लॉग का ही है, ये तो आप लोग कर लोगे।
ठीक है, इसको मैं करता हूँ, इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो कैमरामैन इस पर फोकस करें, क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। ये मेरे पास लेते हैं यू पार्ट लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, यू पार्ट लेते हैं, और एक को लेते हैं वी। ठीक है, तो इसको जब हम यू पार्ट लेंगे तो देखिए ये मेरे पास यू पार्ट हो गया, ये मेरे पास वी पार्ट हो गया। दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे, दोनों क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट सॉल्व करेंगे, और तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट क्या मान लिया बच्चों हमने कि मेरे पास क्या है, u इज इक्वल टू एक्स दी पावर साइन एक्स। हाइट छोटी पड़ रही है, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो लॉग यू का क्या होगा बच्चों, लॉग यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मास्टर इक्वेशन लिख देता हूँ। मास्टर इक्वेशन भी आप लोग देख लीजिएगा कि सर मास्टर इक्वेशन क्या है, वो भी बता दो। देखो मास्टर इक्वेशन क्या है, ये मेरे पास कंडीशन है, ये वाई के इक्वल है। किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो मास्टर इक्वेशन क्या है वो मैं आपको लिखता हूँ। तो ये वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो ये मेरे पास मास्टर इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, मास्टर इक्वेशन। बस इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसी से आंसर निकलेगा। इसी से क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा बताता हूँ। अब मैंने यू को अलग अलग कर दिया, यू और वी अलग अलग कर दिया। पहले यू को डिफरेंशिएट कर, लास्ट में मिक्स कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा 1/x। ठीक है, लॉग एक्स दे रखा था, सॉरी लॉग यू है, एक्स नहीं है, यू, वही सोचो मैं मिस्टेक कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये लॉग यू है। ठीक है, तो 1/u मेरे पास आ जाता है, 1/u मेरे पास आ जाता है, और यहाँ पे u डैश, कौन सा डैश, u डैश मेरे पास आ जाता है, इज इक्वल टू। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो भैया log x को मैंने मान लिया कांस्टेंट। ठीक है, d/dx और sin x, तो sin x का होता है बच्चों cos ऑफ x, फिर प्लस का साइन लगा बीच में, और फिर sin ऑफ x को लिया कांस्टेंट। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, तो u डैश की जो बच्चों वैल्यू है, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ मैं u डैश की। तो u जाएगा यहाँ पे, u जैसे यहाँ पे जाएगा तो u आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास log ऑफ x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x/x। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से जो बच्चों u डैश की जो वैल्यू आ रही है ना, u डैश की अगर वैल्यू की बात करें तो आपके पास क्या आ रहा है, u की वैल्यू डालो, क्या आएगा, x दी पावर साइन ऑफ x, अंदर आ जाएगा log ऑफ x cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x अपॉन x। ये चीज़ हो गई। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, यू डैश की वैल्यू आई है। इस वाले पार्ट का ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड अप कर देंगे, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को कहा है मास्टर इक्वेशन। क्लियर हो गया, ये चीज़ सॉल्व हो गई है। अब बारी आती है इस वाले पार्ट की, तो इसको भी जब सॉल्व करते हैं। इसमें क्या चीज़ है देखिए, अब आपको वी दे रखा है, वी की अगर बात करें तो आपके पास दे रखा है साइन ऑफ एक्स की होल पावर कॉस ऑफ एक्स। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स लॉग साइन ऑफ एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। क्लियर हो गया। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं को डिफरेंशिएट करूँगा ना, तो 1/v डैश इज इक्वल टू, किसी एक को कांस्टेंट रख लो। सपोज मैंने किसी को किया लॉग साइन को मैंने कांस्टेंट रख दिया, चलो कॉस को रखते हैं, तो कॉस ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखा, d/dx लॉग एक्स का रखा बच्चों, तो 1/sin x यानी 1/sin ऑफ x। और साइन एक्स का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या है, कॉस एक्स यानी कि स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स में एक कॉस आ जाएगा ना, प्लस। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स को मैंने रखा कांस्टेंट, लॉग साइन ऑफ रखा कांस्टेंट, और कॉस एक्स का बच्चों होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वी डैश की जो डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख सकता हूँ वो क्या लिखता हूँ, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। कॉट ऑफ एक्स, ठीक है, कॉट ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, पता नहीं कैसे लिखा, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, एक कॉस रहा तो उसको मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, अब प्लस था बीच में, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस लॉग साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी आपका साइन ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, वी डैश की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, वी डैश की। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिखो पुट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करो बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू यू डैश प्लस
वी डैश, यही तो करना था, डिफरेंशिएट तो करना है ना। यहाँ पे इक्वेशन यू की फॉर्म में है और यहाँ वाई डैश है वी डैश, तो वही चीज़ तो है। यहाँ पे यू डैश की वैल्यू वी डैश की वैल्यू आ गई, यहाँ पे यू डैश की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने है, नो डाउट। क्लियर हो गया, गुड। आगे चलते हैं, इतना तो कई लोग ऐड ही तो करना है, 2 + 2 4 होता है, बस यहाँ एक क्वेश्चन ऐड करनी है। ऐड भी क्या करनी है, पहले इसको लिख लेना, इस पार्ट को लिख लेना, फिर बीच में प्लस लगा देना और फिर इस पार्ट को लिख देना, काम खत्म। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है इसलिए मैंने नहीं लिखा, अदरवाइज में लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग करोगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैं करूँगा, बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, अदरवाइज जो हमारे टेस्ट सीरीज होगी उसमें तो क्वेश्चन में देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो मैं करवा देता हूँ। अब बच्चे सोचते सर कई बार आप इजी क्वेश्चन लेके आते हो, बेटा इजी क्वेश्चन जो आता है ना तो उस क्वेश्चन का भी मेरा मतलब होता है, मैं कोई एक चीज़ मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे इजी क्वेश्चन, मुझे भी मज़ा नहीं आता इजी क्वेश्चन करने में। ठीक है, कोशिश करता हूँ एक ऐसा क्वेश्चन लाने की जिस क्वेश्चन में 1 से या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हों, एक कॉन्सेप्ट लग रहा हो या 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हों, ऐसे क्वेश्चन लाने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, वही चीज़ है, तो आप लोगों को चीज़ देखनी है, पकड़नी है वो चीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन दे रखा है, y ऑफ x इज इक्वल टू ई दी पावर x माइनस वाई। आप यदि दिमाग से सोचोगे, जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस देखी है, ऐसे क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किए हैं जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ रखे हैं। मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रखी है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इस तरीके से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, सर इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनकी मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, और हम इन क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे वो क्या चीज़ करेंगे, देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें आ रहे हैं बच्चों मिक्स वाले, एक्स वाई तो लीनियर इक्वेशन तो रहेगी, एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है, लॉगरिथम भी आ रहा है, मिक्सअप क्वेश्चन आने लग गए। अब इन क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे, तो इन क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करना है, देखिए तो यहाँ पे मेरे पास आ रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई, ई दी पावर एक्स माइनस वाई। सेम चीज़ें लॉग से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड। ठीक है, लॉग से जैसे मैंने मल्टीप्लाई एक्स वाई इज इक्वल टू तो लॉग ई दी पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, और लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई आपका बच जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा, लॉग ऑफ ई हमेशा 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेस में भी यहाँ पे ई होता है, अंडरस्टूड है, ये 10 हो गया ई होगा तो अंडरस्टूड आता है लॉग ई, क्योंकि इस प्रॉपर्टी होती है आपकी बेस भी सेम हो और इंटीग्रल पार्ट भी सेम हो, एट दैट टाइम पे आपकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इस लॉग ई को हटा सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा जरा, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, दोनों कंपेयर कर लो किस तरीके से मैंने किया है। समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया तो कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर नहीं चलेगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे दोनों साइड बच्चों। अब हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स लगाएंगे, डी वाई डी एक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 1, डिफरेंशियल 1 होता है, माइनस ये तो वाई डैश आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स का होगा 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस लॉग क्या होगा 1 बाई वाई और वाई डैश। ठीक है, वाई डैश वाले टर्म को सबको एक तरफ लेके आ जाओ और बाकी सबको एक तरफ लेके आ जाओ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 बाई वाई वाई डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं किया मैंने, इसको उस साइड लेके आ गया, इसको इस साइड लेके आएगा, फेर बदल किया मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ से वाई डैश को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास जो बच्चों वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1 बाई वाई आ रही है, 1 प्लस 1 बाई वाई मेरे पास वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 1 बाई एक्स। चीज़ क्लियर हो गई, बस काम हो चुका है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व जब इसको करेंगे हम ना, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई डैश 1 प्लस वाई होल अपॉन वाई, ये चीज़ आ गई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अगर करेंगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये मेरे पास आ गई है सिंपल। तो वाई डैश की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस साइड, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की होल अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन वाई। ठीक है, ये नीचे ये ऊपर। ठीक है, तो अब जो मेरे पास वैल्यू आएगी वाई डैश की वो क्या आ रही है वो देखिएगा ज़रा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर नीचे मेरे पास आएगी ऊपर जाएगी तो ऊपर आएगा वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस वाई, और ये आपका क्या है कंप्लीट आंसर आ जाएगा वाई डैश की वैल्यू। ठीक है, हो सकता है कहीं माइनस प्लस में मिस्टेक रही गई हो तो वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मेथड आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इस तरीके से क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और करता हूँ, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आप लोगों को ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएगी। और ये आपका क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाई दी पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स दी पावर वाई। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या करूँगा बच्चों, लॉग का मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे मैं वहाँ पर लॉग का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग वाई दी पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दी पावर वाई। ठीक है, जैसे आगे आ जाएगा तो एक्स लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई बाहर आ जाएगा तो वाई लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूँ तो चेन रूल काम करेंगे, एक फंक्शन u एक फंक्शन v, एक फंक्शन u और एक फंक्शन v, एक फंक्शन u एक फंक्शन v। सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x को रखा कांस्टेंट, डी वाई डी एक्स और लॉग वाई, डी वाई डी एक्स और लॉग वाई जब हम करेंगे बच्चों तो 1/y आ जाएगा और y डैश यहाँ पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा बीच में प्लस, बीच में क्या आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक चीज़ और हम अपनाएंगे। क्या चीज़ अपनाएंगे, देखिए चेन रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट रखा। अब मैं कैसे कांस्टेंट रखूँगा, लॉग ऑफ वाई को कांस्टेंट रखूँगा। तो लॉग ऑफ वाई को मैंने कांस्टेंट रखा और एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ वाई मेरे पास यहाँ पे आ गया सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू में लिखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई को मान लिया कांस्टेंट, वाई को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होगा एक्स, 1/x हो गया और 1 तो होता ही है, फिर बीच में आ गया प्लस, बीच में क्या आ गया प्लस। लॉग एक्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, और लॉग वाई का जो वाई का जो डिफरेंशिएट होगा वो कितना होगा, वाई हो जाएगा। अब वाई डैश वाले टर्म को लेके आ जाओ एक तरफ, बाकी सबको रखो एक तरफ। ठीक है, तो वाई डैश वाले टर्म को मैंने एक तरफ रखा और वाई को ले लिया कॉमन। तो वाई को जैसे मैंने कॉमन लिया तो एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, तो मेरे पास वाई की टर्म आ गई। ठीक है, इज इक्वल टू में अगर बात करें तो वाई अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस लॉग वाई माइनस लॉग ऑफ वाई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, अब कुछ नहीं है, उस बार आपका बेसिक अलजेब्रा काम करेगा। x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स लॉग ऑफ वाई होल बाई x। ठीक है, ये पूरा पार्ट इसके नीचे चले जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो क्या है, y माइनस एक्स लॉग ऑफ वाई होल अपॉन, ठीक है, x की होल अपॉन पूरी पार्टी नीचे आ जाएगी। तो x माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स होल अपॉन मेरे पास y है। अब ये पार्ट ऊपर जाएगा तो अब वैल्यू क्या आएगा, सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको नीचे लेके आते हैं, इसको ऊपर चले जाता है, तो आपका जो ये पार्ट नीचे आएगा तो y बाहर आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स लॉग ऑफ y। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई लॉग ऑफ x। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा, किसकी वैल्यू, वाई डैश की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उन क्वेश्चंस का क्या करना है, डील करना है। और आपको गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, गांधी जी के बारे में ज़रूर पढ़ें। मैंने आज सुबह एक पोस्ट भी देख रहा था, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गांधी जी मेम्स बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ बच्चों, ये कानूनी अपराध है। जिस इंसान को पूरी दुनिया मानती है उसको तुम गलत साबित कैसे कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का आइडियल पर्सन गोडसे है, बहुत सारे बच्चों में सुनता हूँ, कभी डिबेट होता है कॉलेजेस में, क्लासेस में, ठीक है, वो गांधी जी के बारे में गलत गलत चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों सोचते हैं कि गांधी जी गलत थे, तो बच्चों हिस्ट्री की बुक्स एक बार जरूर उठाएँ, उनकी बायोग्राफी को पढ़ें। बायोग्राफी आप ना भी पढ़ें, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में ज़रूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आपको अगर बुक के बारे में पता नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा बुक। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, घर तक बुक पहुंचा देंगे किस बुक से आपको गांधी जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको पता चल जाए गांधी जी क्या थे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गांधी जी को कहें गांधी जी ऐसे हैं, गांधी जी वैसे हैं। ठीक है, गांधी जी वो व्यक्ति था जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदम में क्या कहता झुकाया था। कोई भी व्यक्ति जो विदेश से इंडिया में आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है, आपके राजघाट में जाता है, दिल्ली में, कहीं कुतुब मीनार या लाल किला या ताजमहल देखने नहीं जाता है। ठीक है, बाहर की कंट्री इंडिया को जानती है तो गांधी जी के नाम से जानती है कि उस देश में गांधी जी का जन्म हुआ है, इसलिए जानती है। इसलिए नहीं जानती है कि आपके नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या अमित शाह वहाँ रहते हैं या राहुल गांधी वहाँ पे रहते हैं, इनकी वजह से नहीं जानती है। बाहर की कंट्री यदि जानती है तो इंडिया को इस नाम से जानती है कि ये गांधी का देश है, यहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये पहचान है हमारे गांधी जी की
पूरी दुनिया में। और आप लोग गांधी जी को गलत शब्द बोलते हो कि गांधी ने ऐसा किया, गांधी ने वैसा किया, ठीक है, पाकिस्तान को अलग करवाया ये सो। एक बार हिस्ट्री को जरूर पढ़ें। जिन बच्चों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बुक प्रोवाइड कराऊंगा और घर जाके एक बार उस हिस्ट्री को पढ़िए, ठीक है, गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट क्या था, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी जिस कारण से ये सब आपकी हिस्ट्री चेंज हुई है। हर टाइम की सिचुएशन अलग अलग होती है। जो व्यक्ति लंदन जाके, उसकी इतनी हैसियत थी कि वो लंदन जाके आराम से इंजॉय कर सकता था, अपनी लाइफ को जी सकता था, वो आदमी भारत में रह के, पूरी इंडिया के बीच में, लोगों के बीच में रह के, ठीक है, एक धोती और एक डंडे पे पूरा जीवन यापन कर दिया, सिर्फ इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लिए। और आज के इसी देश के जो युवा हैं वो उनके मेम्स बना के क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सोचनीय है, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का जो बच्चा है वो इस तरह से हरकतें कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को सोचनी चाहिए और बायोग्राफी बार जरूर पढ़ें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। जिस दिन आपने हिस्ट्री की बुक अच्छे से पढ़ ली, गांधीवाद को अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आप गांधी को कभी गलत नहीं बोलोगे। क्या हो गया? तो एक बार जरूर उसको पढ़ें, ठीक है। और आप सभी को गांधी जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गांधी जयंती की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास को हम लोग क्या करेंगे, और अच्छे से लेके आएंगे, आपके नए टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और पूरी कैरेक्टर्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।